हेलो प्रिय विद्यार्थियों, तो आज का जो टॉपिक है हमारा प्रश्नमाला 8, उसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं लास्ट का, एग्जाम्पल नंबर 10। बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है, लेकिन वो क्रम से अगर देखा जाए तो 10 है। तो एग्जाम्पल नंबर 10 यानी कि 8 है कि एक झील के पानी की सतह से, मतलब एक झील है उसकी पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचाई, तो मान लेते हैं हम कि ये झील की सतह है AB झील की सतह है, ये इसके नीचे झील में सतह से नीचे ये पानी है, ये पानी है, ये पानी है झील में। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये झील की सतह है, झील की सतह से 8 मीटर ऊंचाई, तो एक बिंदु से, तो ये 8 मीटर ऊंचाई कर ली हमने, ये ABC, ये है 8 मीटर ऊंचाई। 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, मतलब 8 मीटर ऊंचाई बिंदु C से बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, C से बादल का उन्नयन कोण, मतलब यहां से बादल की ऊंचाई, तो ये बादल की ऊंचाई है सतह से, यहां से इसके शिखर का ये अवनमन कोण, यहां ये क्षैतिज रेखा में होगी, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा है, ये कोण क्या है, अल्फा है, बादल की ऊंचाई का उन्नयन कोण अल्फा है, तथा झील के पानी में पानी में छाया का अवनमन कोण बीटा है, मतलब इसी बिंदु से छाया का, तो ये बादल की परछाई होगी नीचे, बादल की परछाई, इस परछाई का यहां से अवनमन कोण, ये अवनमन कोण, परछाई का अवनमन कोण बीटा है, ये क्या है, बीटा है। ये तो है उन्नयन कोण और ये है अवनमन कोण। अब देखो ये 8 मीटर है, तो यहां से यहां तक ये भी क्या है, 8 मीटर है, इसका हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। अब यहां ये समकोण है, ट्रायंगल बन गया दो, ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, इनको नामांकित कर देते हैं। ये बिंदु हो गया D और ये बिंदु कर दिया हमने E, ये बन गया इसका डायग्राम बन गया। अब प्रश्न में पूछा क्या है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है कि बादल की ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई बराबर h इंटू 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा मीटर हो, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन, ये पानी की सतह है झील की, झील से 8 मीटर ऊंचाई पर बिंदु C है, C से बादल का उन्नयन कोण अल्फा है, ये अल्फा है, इसी बिंदु से बादल की ऊंचाई की परछाई का, ये परछाई है, इसका अवनमन कोण बीटा है। तो हमें पूछा है ये ऊंचाई याद करनी है, मतलब ऊंचाई के बराबर ये आना चाहिए। तो बादल की ऊंचाई पूरी ये है, सतह से बादल की ऊंचाई, ये है बादल की ऊंचाई, क्या x प्लस h मीटर, ये बादल की ऊंचाई है। और
ये सतह से परछाई की ऊंचाई है, तो परछाई कितनी होगी, ये जो जितनी है उतनी ही ये होगी। तो ये h और ये x प्लस h, ये है हमारे बादल की ऊंचाई। अब इसमें हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, और x का मान निकाल करके उसमें रखना है। तो ये भी कितनी आएगी, x प्लस h ही आएगी, ये इतनी थी। अब देखो क्वेश्चन पे, तो एक समकोण त्रिभुज तो आता है ये, इसका नाम दे दिया हमने ABCDE F नाम दे दिया। एक समकोण त्रिभुज तो है ये, एक समकोण त्रिभुज है ये, दो समकोण त्रिभुज। तो पहले तो इसमें हम लिखते हैं जो सवाल में दिया हुआ होता है वो, तो हमें इसको हल करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि झील में पानी की सतह क्या है, AB से h मीटर ऊंचाई, AC h मीटर है इसके बराबर। बिंदु C से बादल का उन्नयन कोण अल्फा व परछाई का अवनमन कोण इसी बिंदु से बीटा है, ये हमें सवाल में दिया है। तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं पहले, ये CFD में क्या है, कोण F तो है 90 डिग्री, और कोण DCF वो है अल्फा, वो क्या है, अल्फा। तो ये हमें ज्ञात करना है, और एक साथ में ये, तो थीटा के सम्मुख लंब और आधार, लंब आधार किस में लगता है, लंब बटा आधार टेन में लगता है। तो इसमें लगेगा टेन थीटा लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान है अल्फा, लंब क्या है उसमें DF, आधार क्या है CF। तो इसके आगे ब्रैकेट करते हैं, DF जो है उसकी ऊंचाई हमने मानी है x मीटर, हमने माना है x मीटर, और CF है, CF और AB बराबर है, CF और AB क्या है, बराबर है। तो अब हम ले लेते हैं इसको, तो टेन अल्फा DF x बटा AB, एक समीकरण तो ये आ गया, या फिर इसको सरल कर लो, चाहे आप बट्टे में इसके एक लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वज्र गुणा। तो ये आता है AB इंटू टेन अल्फा बराबर x, तो AB बराबर आ जाता है x बट्टे टेन अल्फा, समीकरण नंबर 1। ये 1 नंबर बात आ गई हमारी पहले त्रिभुज में। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज है हमारा CFE समकोण त्रिभुज। पुनः है त्रिभुज लेते हैं CFE में, जो कोण F है CFE 90 डिग्री है, और कोण FCE बीटा है। तो ये बीटा है थीटा, यानी कि लंब और आधार, इसमें भी वही लगेगा, तो इसमें लगेगा टेन थीटा ही लगेगा। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, टेन थीटा
बराबर लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, टेन थीटा। थीटा का मान क्या है इसमें, बीटा। थीटा का मान क्या है, बीटा। तो ये आ जाएगा टेन बीटा, टेन बीटा। लंबे, लंब क्या है, ये है एफ ई, एफ ई बटा आधार क्या है, सी एफ, सी एफ। आधार क्या है, सी एफ। तो देखो एफ ई जो है, एफ ई ये पूरी लंबाई कितनी है, x प्लस 2h के बराबर है, x प्लस 2h के बराबर। तो टेन बीटा बराबर है एफ ई एक्स प्लस 2h और सी एफ का मतलब ए बी, क्योंकि सी एफ ए बी क्या है, बराबर है जो यहाँ लिखा हुआ है। इसके बट्टे में एक लेकर के इसको भी क्या करते हैं हम, वज्र गुणा करते हैं, वज्रे गुणा करते हैं। तो ये आता है ए बी इंटू टेन बीटा, टेन बीटा बराबर x प्लस 2h। तो ए बी का मान आ जाता है x प्लस 2h बटा टेन बीटा, टेन बीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में क्या है, ए बी बराबर ये है, ए बी बराबर ये है, दोनों बराबर हैं। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से कि दोनों में क्या है, ए बी के बराबर, ए बी के बराबर, दोनों बराबर है। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड से क्या हो जाएगा, x बटे टेन अल्फा बराबर x प्लस 2h बटे टेन बीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्रे गुणा, वज्रे गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर क्या आएगा, इसको वज्र गुणा करने पर आ जाएगा टेन बीटा x इंटू है, तो x इंटू टेन बीटा बराबर, इसको हम क्या करेंगे, टेन अल्फा से इंटू करेंगे। तो ये हो जाएगा x इंटू टेन अल्फा प्लस 2h इंटू टेन अल्फा, ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका पक्षांतर करके x का मान निकाल लेते हैं, x वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास x टेन बीटा, ये x टेन अल्फा है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस x टेन अल्फा बराबर क्या बच गया, 2h टेन अल्फा बच गया। अब इसमें x कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन। देखो इसके बाद में सवाल बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, केवल इस त्रिभुज में हम ए बी का मान निकाला है, फिर इस त्रिभुज में ए बी का मान निकाला है, दोनों ए बी बराबर हो गए, दोनों को बराबर किया है, बराबर करके वज्र गुणा किया है, वज्र गुणा करने पर x संख्या को दोनों इधर लेके आ गए, x इसमें कॉमन आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो x हम इसमें कॉमन लेंगे, x इसमें क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो x इंटू क्या आएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर क्या आ गया, 2h टेन अल्फा, 2h टेन अल्फा आ गया। अब x का मान निकालेंगे तो 2h टेन अल्फा बट्टे में आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये समीकरण थर्ड आ गया हमारा, ये क्या आ गया, थर्ड समीकरण आ गया, थर्ड नंबर बात आ गई। मतलब ये x का मान आ गया, क्या आ गया, x का मान आ गया। अब देखो ये जो x का मान है हमने निकाला है, हमें क्या पूछा है, बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है, बादल की ऊंचाई है x प्लस h, x प्लस h है बादल की ऊंचाई। तो यहाँ x की जगह ये x का मान रख के सरल कर देंगे तो हमें बादल की ऊंचाई आ जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, दोबारा एक बार देख लो। झील में पानी की सतह ए बी है, जो h मीटर ऊंचाई ए सी बराबर h लिया है, सी बिंदु से बादल का अवनयन कोण अल्फा है, परछाई का अवनयन कोण बीटा है। अब मैंने त्रिभुज लिया है CFD,
CFD में F 90 डिग्री है, DCF अल्फा है, तो इसमें लग गया टेन थीटा, थीटा का मान अल्फा है, लंब बटे आधार, लंब DF बटे आधार CF है, DF का मान x है और CF का मान AB है। ये इसमें रखने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AB का मान निकाला है। अब दोबारा त्रिभुज लिया है CFE, CFE में F 90 डिग्री है, FCEB बीटा है, टेन थीटा लंब बटे आधार है, टेन थीटा, थीटा का मान बीटा है और CF बटे EF बटे CF, टेन बीटा बटे में एक माना है, FE का मान x प्लस 2h है, CF AB के बराबर है, CF लिख दो चाहे AB लिख दो एक ही बात है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मैंने AB का मान निकाल लिया। अब AB का मान ये है, AB का मान ये है, इन दोनों को क्या कर लिया, समीकरण फर्स्ट से दोनों को बराबर कर लिया, बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके पक्षांतर किया, पक्षांतर करके x का मान निकाला। ओके, अब मैं क्या करूंगा, x का मान जो बादल की ऊंचाई है ये इसमें रखूंगा, तो यहां मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। अब देखो इसको क्वेश्चन को हम आगे निकाल रहे हैं कि बादल की ऊंचाई हमें निकालनी है, तो बादल की ऊंचाई हम निकालेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा। जो समीकरण थर्ड है वो काम में आएगा हमारे। समीकरण थर्ड हमें क्या दिया है, हम देखो इसको निकाल रहे हैं बादल की ऊंचाई, तो बादल की ऊंचाई डायग्राम में हमारी है x प्लस h मीटर, x प्लस h मीटर है। तो समीकरण थर्ड से हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं ये 2h टेन अल्फा, 2h टेन अल्फा बट्टे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा प्लस h बट्टे में क्या मान लेते हैं 1। x की जगह मैंने केवल ये मान रखा है, x की जगह ये मान, क्योंकि x का मान निकाला हुआ है ये, प्लस h है, प्लस h बट्टे में क्या मान लिया 1। अब इसको सरल कर लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम में क्या आता है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये लघुत्तम आ गया। इसमें इसका भाग देंगे, एक आएगा, एक को 2h टेन अल्फा से इंटू करेंगे, 2h टेन अल्फा आ जाएगा, प्लस इसमें एक का भाग देंगे तो यही आएगा। ये किससे गुणा होगा, h से, मतलब h इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब देखो इसको गुणा कर लेते हैं, 2h टेन अल्फा प्लस h को टेन बीटा से गुणा h टेन बीटा माइनस h को टेन अल्फा से गुणा h टेन अल्फा बट्टे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। अब देखो आगे 2h टेन अल्फा में से h टेन अल्फा घटा देंगे तो h टेन अल्फा आ जाएगा, h टेन बीटा 2h टेन अल्फा में से माइनस h टेन अल्फा करेंगे तो प्लस का h टेन अल्फा आ जाएगा बट्टे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये बादल की क्या है, ऊंचाई है, बादल की ऊंचाई है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, h कॉमन लेते हैं, h कॉमन आता है तो बचता है टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बट्टे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये हो गया हमारा प्रूफ जो हमें ये निकालना था कि h टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, टेन बीटा माने टेन अल्फा मीटर, ये क्या है, बादल की ऊंचाई है, बादल की ऊंचाई। ये प्रूफ हो गया हमारा। ओके, तो ये लास्ट एग्जाम्पल था। अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपका हो गया लास्ट एग्जाम्पल। अब प्रश्नमाला 8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं या फिर अगले वीडियो में हमें प्रश्नमाला की क्वेश्चन लेते हैं। ओके, धन्यवाद।